नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ रजत राकेश टंडन और आप देख रहे हैं न्यूज एट 7। ये एक खास शो है जहां हम दिन की बड़ी खबरों का आसान और सटीक विश्लेषण करते हैं। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज की बड़ी और अहम खबर। आज की पहली बड़ी खबर बिहार से। जी हां, बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले योजनाओं की झड़ी लग गई है। इन्हीं में से एक है मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना। आपको बता दें, बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रधानमंत्री मोदी ने आज बिहार की महिलाओं को बड़ी सौगात दी। महिला रोजगार योजना के तहत प्रधानमंत्री मोदी 75 लाख महिलाओं के बैंक अकाउंट में आज 10-10 हजार रुपए की पहली किस्त ट्रांसफर की गई। सुबह 11 बजे वर्चुअल माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सीएम नीतीश कुमार भी इस कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़े। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर इस योजना को बड़ा गेम चेंजर माना जा रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि इस महीने की शुरुआत में ही मुझे जीविका निधि सहकारी संघ शुरू करने का अवसर मिला था। अब इस व्यवस्था की ताकत मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के साथ जुड़ जाएगी। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना ने केंद्र सरकार के लखपति दीदी अभियान को भी नई मजबूती दी। केंद्र सरकार ने देश में 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है। अब तक 2 करोड़ से अधिक बहनें लखपति दीदी बन चुकी हैं। उनकी मेहनत से गांव बदला है, समाज बदला है और परिवार का रुतबा भी बदला है। पीएम मोदी ने कहा कि दूसरी बात जो मेरे मन में आई वो ये थी कि अगर अगले 11 साल पहले जब आपने मुझे प्रधान सेवक के रूप में सेवा का अवसर दिया था, तब जनधन का संकल्प ना लिया होता और जनधन योजना के तहत बहन बेटियों के बैंक खाते ना खुलवाए होते और बैंक खातों को मोबाइल से ना जोड़ा होता, तो क्या आज हम ये पैसे आपके बैंक खाते में भेज पाते? पहले एक प्रधानमंत्री कहा करते थे कि दिल्ली से अगर 1 रुपया चलता है तो सिर्फ 15 पैसे पहुंचता है, 85 पैसे कोई पंजा मार लेता है। आज ये जो 10-10 हजार रुपए भेजे गए हैं, इन्हें कोई लूट नहीं सकता। आपको बता दें, आज से मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना शुरू की जा रही है। इस योजना से अब तक 75 लाख बहनें जुड़ चुकी हैं। एक साथ इन सभी 75 लाख बहनों के बैंक अकाउंट में 10-10 हजार रुपए भेजे गए। पीएम मोदी ने कहा, जब यह प्रक्रिया चल रही है तब मैं सोच रहा हूं कि आज नीतीश जी की सरकार ने बिहार की बहनों बेटियों के लिए कितना बड़ा और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। जब कोई बहन या बेटी रोजगार या स्वरोजगार करती है तो उसके सपनों को नए पंख लग जाते हैं और समाज में उसका सम्मान और बढ़ जाता है। आपको पहले सुनाते हैं प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कुछ कहा। नवरात्रि के इन पावन दिनों में आज मुझे बिहार की नारी शक्ति के साथ उनकी खुशियों में शामिल होने का अवसर मिला है। मैं यहां स्क्रीन पर देख रहा था, लाखों महिलाएं बहनें दिख रही हैं। नवरात्रि के इस पावन पर्व में आप सबके आशीर्वाद हम सबके लिए एक बहुत बड़ी शक्ति है। मैं आज आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और आज से मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना शुरू की जा रही है। इस योजना से अब तक, जैसा मुझे बताया गया, 75 लाख बहनें जुड़ चुकी हैं। अभी एक साथ इन सभी 75 लाख बहनों के बैंक अकाउंट में 10-10 हजार रुपए भेजे गए हैं। अब आपको बताते हैं मोदी का महिला वोटर वाला दौर। सीएम महिला रोजगार योजना लॉन्च की गई है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का आज से शुभारंभ हुआ है। 18 से 60 साल की महिलाओं को योजना का लाभ मिलेगा। रोजगार करने और आत्मनिर्भर बनाने के लिए मदद मिलेगी। महिलाओं के खाते में 10,000 की राशि ट्रांसफर हुई है। 75 लाख महिलाओं के खाते में लगभग 75-100 करोड़ रुपए आज भेजे गए। क्या कुछ कहा प्रियंका गांधी ने, इस पूरे मसले को सुनाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार पूरा भारत
बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और बेटी बढ़ाओ के मंत्र को 2014 से लगातार आगे बढ़ रहा है। देश के अंदर 12 करोड़ बहनों को उज्ज्वला का गैस देने की बात हो, या इज्जत घर 12 करोड़ इज्जत घर बनाने की बात हो, 62 करोड़ जनधन अकाउंट खोलने की बात हो, मातृ वंदना की बात हो, या आत्मनिर्भर समूह बनाने की बात हो, इन 75 लाख बेटियों के हाथों से 1.5 करोड़ हाथ जब बिहार के विकास के लिए निकलेंगे तो मोदी जी का जो संकल्प है विकसित भारत का, उसमें विकसित बिहार, आत्मनिर्भर बिहार बनने के लिए एक माइलस्टोन की तरह ये है। आगे अभी 20 साल से किसकी सरकार थी? 20 सालों से क्या किया महिलाओं के लिए? जो मानदेय जो जिसके लिए ये लोग संघर्ष कर रही हैं, ये महिलाएं अपना मानदेय थोड़ा सा बढ़ाने के लिए ये पहले क्यों नहीं किया? और ये 10,000 रुपए है क्या अभी दे रहे हैं, तो क्या हर महीने देंगे? किस किस को देंगे? कुछ कहा है इन्होंने कि ऐसे ही कि चलो चुनाव आ रहा है, थोड़ा सा हम स्कीम बना देते हैं, थोड़े से पैसे दे देते हैं, महिलाओं का वोट मिल जाएगा। महिलाएं जो है ना समझदार हैं, जिम्मेदार हैं, इस देश को, इस अपने परिवारों को, समाज को संभालती हैं, समझदार हैं, वो समझ रही हैं कि कैसी स्कीम है ये, कि चुनाव के पहले सब जैसे ही चुनाव आ रहा है तब सब कुछ दे दिया और 20 सालों से कुछ नहीं दिया। तो मेरी आशा है कि महिलाएं जागेंगी और अपनी शक्ति को समझेंगी। अब आपको बताते हैं क्या लाभ मिलेगा। महिलाएं खुद का रोजगार कर सकेंगी। रोजगार के लिए 10,000 रुपए की आर्थिक मदद मिलेगी। 6 महीने बाद व्यवसाय की समीक्षा होगी। समीक्षा के बाद 2 लाख रुपए का लोन भी दिया जाएगा। यानी शुरुआत 10,000 से हो रही है, लेकिन उसके बाद 2 लाख भी मिलेगा। किन महिलाओं को नहीं मिलेगा लाभ, ये आपको बता रहे हैं। जिनके पति इनकम टैक्स के दायरे में है, जो महिलाएं खुद इनकम टैक्स के दायरे में है। अगर महिला या उसका पति सरकारी नौकरी करता है तो ये लाभ नहीं मिलेगा। अगर महिला या उसका पति संविदा नौकरी कर रहा हो तो भी ये लाभ बिहार में नहीं मिलेगा। क्या है सीएम महिला रोजगार योजना? बिहार की अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाना। पहली किस्त के रूप में 10,000 रुपए की मदद हुई है। 6 महीने बाद 2 लाख रुपए की अतिरिक्त मदद मिलेगी। खेती, पशुपालन, हस्तशिल्प, सिलाई, बुनाई में निवेश, परिवार की एक महिला को आर्थिक मदद है। रोजगार शुरू करने के लिए यह आर्थिक मदद दी जाएगी। क्या कुछ कहा केंद्रीय मंत्री और अब बिहार के इंचार्ज धर्मेंद्र प्रधान ने, सुनाते हैं। देखिए, एनडीए पिछले 20 साल में बिहार में सेवा कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की विशाल नेतृत्व और यहाँ के लोकप्रिय जननेता मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की नेतृत्व, दोनों की ऊपर भरोसा करके बिहार की जनता हमने सेवा किया है। महिलाओं ने, युवकों ने, पिछड़ों ने, वंचितों ने सब भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, एनडीए के साथ हैं। नीतीश कुमार जी फिर एक बार उनके नेतृत्व में चुनाव हम जीतेंगे। देखिए, एनडीए पिछले 20 साल में बिहार में सेवा कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की विशाल नेतृत्व और यहाँ के लोकप्रिय जननेता मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की नेतृत्व, दोनों की ऊपर भरोसा करके बिहार की जनता हमने सेवा किया है। महिलाओं ने, युवकों ने, पिछड़ों ने, वंचितों ने सब भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, एनडीए के साथ हैं। नीतीश कुमार जी फिर एक बार उनके नेतृत्व में चुनाव हम जीतेंगे। देखिए, एनडीए पिछले 20 साल में बिहार में सेवा कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की विशाल नेतृत्व और यहाँ के लोकप्रिय जननेता मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की नेतृत्व, दोनों की ऊपर भरोसा करके बिहार की जनता हमने सेवा किया है। महिलाओं ने, युवकों ने, पिछड़ों ने, वंचितों ने सब भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, एनडीए के साथ हैं। नीतीश कुमार जी फिर एक बार उनके नेतृत्व में चुनाव। अब आपको बताते हैं प्रधानमंत्री मोदी ने महिलाओं से क्या कहा। महिला सशक्तिकरण की दिशा में अहम कदम है। लखपति दीदी अभियान को नई मजबूती दी गई है। महिलाओं को सशक्त बनाने में मदद की है। बिहार की बहन बेटियां अब आत्मनिर्भर होंगी। मैं और नीतीश कुमार जी, आप 2 भाई हैं। हमारी सरकार ने दिन रात काम किया। क्या कुछ कहा संजय झा ने, सुनाते हैं। हम लोगों के नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी महिला रोजगार योजना का शुरुआत कर रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी इसका शुभारंभ करेंगे और मुझे लगता है कि आज 75 लाख बिहार के महिलाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए उनके अकाउंट में 10,000 रुपया भेजा जाएगा।
और अगले एक सप्ताह में 25 लाख और महिलाओं के अकाउंट में भेजा जाएगा। बिहार में 2,70,00,000 परिवार है और हर एक परिवार के एक महिला को रोजगार के लिए इनिशियल अमाउंट 10,000 दिया जाएगा। फिर जैसा उनका काम होगा 2 लाख रुपया तक उनको सहयोग दिया जाएगा। अगर आप उसको जोड़ के देखिए तो आज 7,500 करोड़ रुपया जा रहा है ग्रामीण क्षेत्र में उनके काम के लिए। तो वहीं आज प्रधानमंत्री मोदी ने आरजेडी पर जमकर हमला बोला। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, जब बिहार में आरजेडी की सरकार थी, लालटेन का राज था, उस दौरान अराजकता और भ्रष्टाचार की सबसे ज्यादा मार बिहार की महिलाओं में ही थी। वो दिन याद कीजिए जब बिहार की सड़कें टूटी फूटी होती थी, पुल पुलिया का नामो निशान नहीं था। तब सबसे ज्यादा तकलीफ किसे होती थी? बाढ़ में परेशानी इतनी बढ़ जाती थी कि गर्भवती महिलाएं समय से अस्पताल नहीं पहुंच पाती थी। क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री मोदी ने, सुनाते हैं। दिन भी नहीं भूलने हैं जब बिहार में आरजेडी की सरकार थी, लालटेन का राज था, उस दौरान अराजकता और भ्रष्टाचार की सबसे ज्यादा मार मेरे बिहार की माताओं बहनों को, यहां की महिलाओं को ने ही झेली है। वो दिन जब बिहार की बड़ी बड़ी सड़कें टूटी फूटी होती थी, पुल पुलिया का नाम नहीं था, तब उससे सबसे ज्यादा तकलीफ किसको होती थी? जब ऐसी कठिनाइयां होती है ना, तो हम सब जानते हैं इन सारी कठिनाइयों की सबसे पहली तकलीफ हमारी महिलाओं को उठानी पड़ती है, हमारी माताओं बहनों को उठानी पड़ती है। और आप तो जानते ही हैं, बाढ़ में तो परेशानी कितनी बढ़ जाती थी। गर्भवती महिलाएं समय पर अस्पताल नहीं पहुंच पाती थी। आज कांग्रेस ने भी बिहार के रण में प्रियंका गांधी को उतारा।